उल्फत के आंसू बहाऊं बहाऊं, अरे उल्फत के आंसू बहाऊं बहाऊं, जाने किसकी टोक लगी, मेरी सारी शादी अटकी। राहुल का स्वयंवर, 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 राहुल का स्वयंवर। साइलेंस! तुम पुष्पा को क्या हल्के में ले रहे हो? हैं? कौन पुष्पा? अरे हम पुष्पा हैं यार। हाँ तो लड़की, सबसे पहले हमको ये बताओ कि तुम अपनी मर्जी से भागी थी कि ये तुमको जबरदस्ती भगा के ले गया था? बोलो बोलो ना। अरे डरने की जरूरत नहीं है, बोलो। क्यों रे हो हीरो, लड़के को धमका रहा है? हमें हमारी बहन की शादी इस निकम्मे से नहीं करनी है। मेरी बेचारी पिंकी को आपके सामने लमका रहा है। अच्छा, मेरी पिंकी कौन से तेरा पाक खाली करेगा? कोमल, ये कोमल कौन है और तुमने उसके बारे में मुझे बताया क्यों नहीं? देख ले पिंकी, मान जाओ ये एक नंबर का लौंडियाबाज आदमी है। ना जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी खराब की होगी इसने। हाँ हाँ, मुझे भी पता 4-5 लड़कियों के नाम, रीमा, सीमा, जूही, रेखा, राखी। बोल बेटा पप्पू, तुझे क्या क्या पता है, जरा बताना। अरे वो, अरे जब गोडाउन में ही गड़बड़ है तो यही शोरूम निकलेगा। चुप बेटा साहब। क्यों रे लौंडे, और क्या क्या छुपा रखा खजाने में? हाँ? अरे नीचे नहीं, ऊपर मन के खजाने में। बता जरा। और ये कोमल का क्या मीटर है बे? वो नहीं, सच तो ये बताएगा। पप्पू बता, खजाने में क्या क्या रखा है? अरे सर वो लड़की छेड़ दी थी। कोई हमें भी छेड़ दे। ओहो, लड़की छेड़ दी? देख रहे हैं, लड़की छेड़ दी। सर मैं बताता हूँ कोमल कौन है। राहुल और कोमल दोनों भाई बहन हैं। अबे चुप! अगर अब तेरे मुंह से आवाज निकली तो तेरी जुबान तेरे पिछवाड़े में डाल दूंगा। और अगर तू चुप रहा ना तो तेरे शरीर का वो अंग काटूंगा कि कभी परिवार को आगे बढ़ाने लायक नहीं बचेगा, समझा? ओ हीरो, पुलिस थाना है, हॉस्पिटल नहीं है। अंग बढ़ा देंगे, परिवार बढ़ा देंगे। अबे क्या है बे? सर मैं बताता हूँ, राहुल और कोमल की शादी फिक्स हुई थी पर किसी गलतफहमी की वजह से टूट गई। अरे इसकी तो फैमिली ही गलत है सर। पप्पू तू बता, क्या हुआ? सर वो थोड़ी सी ना लड़की छेड़ दी थी। देखो मैंने बोला था ना आपको, इसकी शादी जल्दी करा। अब देखो आपका छोरा जमाने भर की छोरियों को छेड़ता फिर रहा है। आपका छोरा जमाने भर की छोरियों को छेड़ता फिर रहा है। अरे तुमने पैदा किया है, तुम ही जानो। कितनी लड़कियां छेड़ता बे? और ये कोमल का मैटर क्या है बे? सर मैं बताता हूँ, वो छेड़ी नहीं थी, गलती से टकरा गया था। हाँ सर, बस उसके ऊपर जाके गिरा था और यहाँ वहाँ हाथ चले गया। देखा, अश्लील है ये लौंडा, यहाँ वहाँ टच करता है। सुन ले पिंकी, इतना देखने और सुनने के बाद भी तू अगर इस लड़के के साथ रहना चाहती है तो आज से तेरा और हमारा रिश्ता खत्म। सच सच बताओ, तुम्हारा कोमल से रिश्ता क्या है? ओ सुन बे वो लौंडे, सब सच सच बताना, और जरा भी झूठ बोला ना तो सबसे पहले तुझे अंदर करूंगा। सच सर, मैं आपको बिल्कुल सारी बात सच सच बता दूं। ये वो सब तीरू ये। तो ये बात है। लेकिन ये बता बेटा, तूने लड़की भगाई क्यों? यदि सर पिंकी को मैं नहीं भगाता तो इसके पापा इसकी शादी कहीं और करवा देते, इसलिए मैंने इसको भगाया। सुनो, तुम तैयार हो इससे शादी करने के लिए? अरे बोल ना, अरे सही की थी, उन दोस्तों ने पलटी नहीं जाए। अरे बोल पिंकी, बोलो ना, तू तैयार ना? पिंकी तुम तो तैयार थे, बोलो ना। अरे पिंकी बोलो ना। देखिए सर, अब तो सारी दिक्कत ही खत्म। हम हमारी बेटी की शादी इससे नहीं करवाएंगे। हम कौन से मरे जा रहे हैं? आपकी बेटी की
की शादी हमारे बेटे से कराने के लिए। तो भैया लड़का लड़की दोनों समझदार हैं और बालिग भी हैं, तो इनकी धूमधाम से शादी करा दो, और अगर नहीं करा सकते तो हम इनकी कोर्ट मैरिज करा देंगे। साहब आपको कोर्ट मैरिज करवा दीजिए, ये लोग हमारी शादी नहीं होने देंगे। साहब आप लोग कोर्ट मैरिज करवा दो। देखिए सर, मैं अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करना चाहता हूँ। एक ही तो है मेरी बेटी। वाह, हमारे कौन से 10-12 लड़के हैं, इकलौता लड़का है, धूमधाम से करेंगे उसकी भी शादी। आपके 10 साल के चक्कर में तो मैं आज तक कुंवारा ही बैठा हूँ। सर आप तो मेरी शादी करवा दीजिए, वरना ये लोग को मुझे रंडवाई मार देंगे। हम लोग भी शादी के लिए तैयार हैं। दहेज कितना दोगे? 1 रुपया नहीं देंगे दहेज में, बेटी दे रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, 10 लाख तो हम लेंगे। 10 लाख देंगे तो इससे शादी करवाएंगे क्या? अच्छा, तो तुम्हारी बेटी से शादी करने के लिए शाहरुख खान आएगा? हम तो 10 लाख लेंगे बस। अरे मम्मी, आप फिर से दहेज के चक्कर में। अरे पापा इनको समझाइए। और दहेज की लोभी, दहेज लेना और देना अपराध है, पता नहीं है क्या? अब दहेज की बात करी ना तो सबसे पहले तुमको ही अंदर कर देंगे। चलो अब जाओ और धूमधाम से इनकी शादी कराओ, नहीं तो हमने पहले ही बोला है, हम बैठे हैं, हम करा देंगे इनकी कोर्ट में शादी। हाँ साहब आप तो मेरी शादी करवा दो, इन्हें लोग मेरी शादी नहीं होने दी। साहब आप कोर्ट मैरिज करवा। सर मैं तैयार हूँ अपनी बेटी की शादी करने के लिए। कम से कम इज्जत तो बची रहेगी हमारी। दरोगा जी, थोड़ा तो दहेज दिलवा दो। अरे यार इसको चुप कराओ। ए चल गाड़ी निकालो, और इनको भी निकालो यार। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग अच्छी शादी करेंगे। अरे सर ये लोग कहीं फिर से पलट गए तो। अरे मैं बैठा हूँ ना यार, मैं करा दूंगा फिर, हैं? मेरे पास जाना, ठीक है? जाओ करवाओ भाई, धूमधाम से शादी करवाओ। अरे जाओ भाई, कितनी गर्मी है आज। चलो पिंकी, चलो अब तो मेरी शादी होगी। अरे बड़े दिनों बाद शादी हो रही है इसकी, पता नहीं क्या करेगा। मोहल्ले वालों की नींद खराब करेगा हौस का पुजारी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। यजमान कन्या को बुलाइए, मुहूर्त का समय बीता जा रहा है। पापा बुलाइए, जल्दी बुलाइए ना। बिट्टू पिंकी को लाओ। मम्मी, पिंकी कमरे में नहीं है। क्या? लगता है फिर से भाग गई। हाँ। अबे साले, ससुर जी सच बताओ, पिंकी कितने लोगों के साथ और कितनी बार भागी है? अब तू बता, तेरे शरीर का कौन सा अंग कटवाना चाहेगा? बता। पप्पू बहुत बोल रहा है तूने ही तो बोला था जबान बंद नहीं होनी चाहिए। हमारी बेटी निहायत ही शरीफ लड़की है। तभी तो दूसरे के साथ भाग गई, और मैं क्या शरीफ नहीं हूँ? अरे तो कहाँ है पिंकी? अबे साले, मुझे तो तेरे ऊपर सके, तूने ही पिंकी को भगाया होगा। अगर मुझे भगाना होता ना तो कमरे में बंद नहीं करता, शहर से निकाल देता उसको। अबे साले, मुझे तो ये राहुल की माँ पे ही शक है। याद है उस दिन थाने में 5 लाख रुपए दहेज भी मांग रही थी। माँ? अरे समधी जी। अरे काहे का समधी जी, और कैसा समधी जी? अरे यार मम्मी, यहाँ मेरी दुल्हन भाग गई और आप झगड़ा कर रहे हो? अरे दरोगा जी। गड़बड़ और गड़बड़ के ऊपर एक और नया गड़बड़ घोटाला। क्या राहुल इस गड़बड़ घोटाले से बाहर आ पाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। वैसे आपको बता दें, राहुल की चेहरे की हंसी देखकर लगता है शायद राहुल अपने काम में सक्सेस हो जाएगा। राहुल की शादी होगी या नहीं, जानने के लिए देखते रहें। अरे यार बेटा, ये बैंड वाला कब मर गया? कब आएगा ये यहाँ? अरे भैया आपका फेशियल तो रह गया। अरे यार दोस्त कहाँ मर गए? ये भी अभी तक नहीं आए। और पटाखे? वो भी तो नहीं आए।
अरे पटाखे की तुम लोग टेंशन मत लो। इतना बड़ा शोरूम, चलो चलो फटाफट फटाके ले लेते। बारात में तो लड़ी लगेगी और एंगेजमेंट में तो शॉट्स और बम ही आएंगे। हल्दी और मेहंदी में तो कलर बम ही लगेंगे। तो भैया ये है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पटाखे का शोरूम, जहां मिलते हैं पटाखे सस्ते और अच्छे दाम में। तो आप लोग देर मत कीजिए, फटाफट आइए मोरनी साड़ी के सामने, अग्रसेन चौराहा, इंदौर, गुप्ता मेडिकल के पास।